शुरू करते हैं फिर, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बेटा हम प्रैक्टिकल पे चर्चा करने वाले हैं। तो जिन बच्चों को प्रैक्टिकल आते हैं वो क्लास मिस कर सकते हैं, बाकी देखें बेटा। सबसे पहला एक टॉपिक है बेटा जिसको हम बोलते हैं लवण विश्लेषण। लवण विश्लेषण नाम का एक टॉपिक है जिसमें आपको ये हेडिंग आती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। लवण विश्लेषण पे आ जाए बेटा, जल्दी से एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दें, सभी को इन्फॉर्म कर दें कि आज की जो क्लास है बेटा वो प्रैक्टिकल पे बेस्ड होने वाली है। जी हाँ बेटा, सभी के प्रैक्टिकल्स हैं 1 से लेके 8 तारीख के बीच जो है बेटा, ये पश्चिम वाला जो जोन है यूपी का, इन सभी में 1 फेब से लेके 8 फेब तक सारे प्रैक्टिकल होने बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों प्रैक्टिकल होने हैं। तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक बार सभी, मैं चाहूंगा कि अपने अपने क्लासमेट्स को एक बार मैसेज जरूर ड्रॉप कर दें कि प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी दी जा रही है। जल्दी से बेटा एक बार देख लें, सारे प्रैक्टिकल समझ में आ जाएंगे बेटा। मैं प्रैक्टिकल आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कोई भी प्रैक्टिकल याद करना नहीं पड़ने वाला है बेटा, किसी को भी रटना नहीं है। सारे प्रैक्टिकल समझ में आने वाले हैं बेटा, आज सारे प्रैक्टिकल आज समझ में आने वाले हैं बेटा आपके। ठीक है, तो जल्दी से एक बार बेटा सभी को, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें बेटा, जल्दी से, तेजी से बेटा, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है बेटा, लवण विश्लेषण में आपने जाना होगा 10th क्लास में बेटा कि लवण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, लवण जो बनते हैं बेटा वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते थे। 10th क्लास में था कि जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। इसका मतलब जो भी लवण होगा उसके 2 हिस्से होते हैं, जैसे NH4Cl प्यारे बच्चे, NH4Cl, तो इसके 2 पार्ट हैं, एक है Cl, एक है NH4। मतलब एक जो चार्ज है बेटा वो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, एक जो होता है वो नेगेटिव वाला होता है। तो जो नेगेटिव पार्ट है बेटा ये अम्ल का भाग होता है। कौन से अम्ल का होगा? HCl का। तो इसे बोलते हैं अम्लीय मूलक। क्या बोलते हैं? अम्लीय मूलक। ठीक है प्यारे बच्चे। और दूसरा है क्षारीय मूलक। कौन सा है प्यारे बच्चे? क्षारीय मूलक। तो ये जो प्रैक्टिकल आप देख पा रहे हैं बेटा, ये आपको 4 नंबर में लिखना होता है। दिए गए लवण में कितने मार्क्स का बेटा? ये प्रैक्टिकल है 4 नंबर का। उद्देश्य रहेगा आपका दिए गए लवण में अम्लीय व क्षारीय मूलक की पहचान करना, अम्लीय व क्षारीय मूलक की पहचान करना। तो सबसे पहले एक बार टॉपिक दोबारा समझ लेते हैं बेटा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि अम्लीय मूलक क्या होते हैं, क्षारीय मूलक क्या होते हैं बेटा। ठीक है, उसके अलावा भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझेंगे? देखें बेटा, अम्लीय मूलक जो है बेटा वो 12 हैं हमारे कोर्स में। कितने हैं? 12। और क्षारीय मूलक जो है बेटा वो 14 हैं। कितने हैं? 14 हैं। तो इन्हें अलग अलग पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। उस हिसाब से तो ये 12 अम्लीय और 14 क्षारीय 26 हो जाएंगे। लेकिन जब इनको क्रॉस करोगे तो 14 गुणा 12 बहुत सारे प्रैक्टिकल बैठते हैं बेटा। तो हमने ऐसा ना करके इन सबको चेंज किया हुआ। क्या चेंज किया हुआ? ये जो 14 है बेटा क्षारीय, ये 6 कैटेगरी में डिवाइड है। 0 से लेके 6 समूह तक है बेटा। 0 से लेके 6 समूह में डिवाइड है। 0 समूह से लेके और षष्ठ समूह तक, यानी कि 7 समूह है बेटा। यानी कि जो 14 मूलक हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और जितने भी अम्लीय मूलक हैं प्यारे बच्चों, इन अम्लीय मूलक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस में किया गया है बेटा? 3 कैटेगरी में डिवाइड। कौन सी कैटेगरी में? पहला है प्रथम समूह, दूसरा है द्वितीय समूह और तीसरा है तृतीय समूह। बात क्लियर हो गई? एक बार दोबारा बेटा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो ही आगे क्लास पढ़ाऊंगा बेटा। तो पहला है बेटा अम्लीय मूलक। कितने समूह में डिवाइड है बेटा? अम्लीय मूलक कितने समूह में डिवाइड है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अम्लीय मूलक कितने समूहों में डिवाइड हैं? कमेंट करें बेटा। पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अम्लीय मूलक कितने समूह में डिवाइड हैं? जल्दी से बताएंगे बेटा।
तेजी से कमेंट करें बेटा। अम्लीय मूलक कितने कैटेगरी में डिवाइड हैं? अम्लीय मूलक की प्यारे बच्चे कितनी कैटेगरी होती है? 3 कैटेगरी होती हैं। पहला है प्रथम समूह, दूसरा है द्वितीय समूह, तीसरा है प्यारे बच्चे तृतीय समूह। कौन सा है? तृतीय समूह। प्रथम समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह। ये बात बेटा समझ में आ गई? अम्लीय जो मूलक हैं वो 3 कैटेगरी में है बेटा। कितने कैटेगरी में है? 3 में है। ठीक है बेटा। तो टोटल अम्लीय मूलक कितने थे बेटा? कुल अम्लीय मूलक कितने हैं बेटा? जल्दी से बताते रहें, कमेंट पे हाथ रहे बेटा। आज नोट करने वाला कोई मेथड है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा बहुत नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बेटा। टोटल जितनी भी चीजें हैं आपको समझ में आने वाली हैं बेटा। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे बेटा एक बार, जल्दी से बताएंगे बेटा। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, तृतीय समूह में 2 मूलक होते हैं। एक होता है SO4 2 नेगेटिव, ये है सल्फेट। क्या है बेटा? सल्फेट। एक होता है PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट। कौन सा बेटा? फॉस्फेट। क्लियर? 2 हैं जो आपके कोर्स में हैं। टोटल कितने थे बेटा? 12 थे। 12 में से तृतीय में कितने हैं? 2। तो बचे कितने प्यारे बच्चे? बचे 10। तो प्रथम समूह में 5 हैं, द्वितीय समूह में 5 हैं और तृतीय समूह में भी कितने हैं बेटा? 5 हैं। क्लियर? तो मैं पहले द्वितीय समूह में आता हूं, जल्दी याद हो जाएगा बेटा। द्वितीय समूह में कौन कौन से हैं? क्लोराइड है प्यारे बच्चे, ब्रोमाइड है प्यारे बच्चे, आयोडाइड है, नाइट्रेट है और ऑक्सोलेट है बेटा, C2O4 2 नेगेटिव। क्लियर हुआ यहां तक? कौन कौन से नाम बताए बेटा मैंने? नाम बताएं प्यारे बच्चे। इसका नाम था ऑक्सोलेट, बाकी सबका पता ही होगा बेटा, ऑक्सोलेट पढ़ते हैं इसे। ठीक है, ऑक्सोलेट ऑक्सोलेट जो भी आप कहना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड का पार्ट होता है। क्लियर? तो सेकंड वाले तैयार हुए नहीं हुए? जल्दी से कमेंट करें बेटा, तेजी से बताएं बेटा। टोटल बेटा जल्दी से बताएं। तृतीय समूह, द्वितीय समूह फाइनल हुआ। उसके बाद यहां से कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी पूछूंगा बेटा। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सोलेट, पांचों के पांचों द्वितीय समूह में है। बचे हुए 5 जो है बेटा वो प्रथम समूह में है। किसमें है? प्रथम समूह में है। यहां से कौन कौन से प्यारे बच्चे? अब बचा सबसे कॉमन मोस्ट कार्बोनेट। कौन सा प्यारे बच्चे? कार्बोनेट है। कार्बोनेट के बाद सबसे कॉमन है बेटा एसीटेट, CH3COO1 नेगेटिव, S2 नेगेटिव सल्फाइड, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइड और NO2 1 नेगेटिव नाइट्राइट। जल्दी से देख लें बेटा, एक बार नोट करें। कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फाइड, सल्फाइड और नाइट्रेट, ये जो 5 हैं ये हैं प्रथम समूह में। जल्दी से एक बार बेटा रीड कर लें सभी को, तेजी से बेटा एक बार इन्हें रीड कर लें, जिससे आपको सारे प्रैक्टिकल समझ में आ जाए बेटा। तेजी से बेटा एक बार रीड कर लें सारे प्रैक्टिकल, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए बेटा। समझ में आ गया बेटा सभी को? क्लियर है यहां तक? प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं बेटा? पहले तृतीय समूह का याद करें। बताएं बेटा तृतीय समूह में कौन कौन से थे? तृतीय समूह में कौन कौन से मूलक थे? ठीक है, उसके बाद बताएं बेटा तृतीय समूह में कौन कौन से थे बेटा? जल्दी से कमेंट करेंगे।
बताएं बेटा, द्वितीय समूह में कौन कौन से मूलक होते हैं? आसान है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सोलेट और नाइट्रेट। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सोलेट और नाइट्रेट बेटा। फोस्फेट, बिल्कुल ठीक है बेटा। मैं फिर भी बता दूंगा बेटा कौन कौन सा दिया जाएगा और कौन कौन सा नहीं दिया जाएगा, वो सारी चीजें आप लोगों को समझा दूंगा। वाइवा के क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। वाइवा के क्वेश्चन बेटा कैसे कैसे बनते हैं जरा जल्दी से समझें। पहला, अम्लीय मूलक कुल कितने समूह में है? तो अम्लीय मूलक की तीन समूह है बेटा, प्रथम समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह। प्रथम समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह। इन्हें तीन समूह में डिवाइड क्यों किया गया है? तो अम्ल से अभिक्रिया के क्रियाशीलता के आधार पर, जो तनु अम्ल से क्रिया कर लेते हैं वो प्रथम में है, जो सांद्र से क्रिया करते हैं वो द्वितीय में है, और जो सांद्र के साथ अवक्षेप देते हैं, प्रेसिपिटेट देते हैं, वो तृतीय में है। तो प्रथम समूह का अभिकर्मक कौन है प्यारे बच्चे? समूह अभिकर्मक अगर आपसे पूछा जाए तो पहले और दूसरे का ही पूछा जाएगा। समूह अभिकर्मक, समूह अभिकर्मक मतलब ग्रुप के टेस्ट के लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? समूह अभिकर्मक है बेटा। पहले वाले समूह का कौन सा है? पहले वाले समूह का होता है बेटा HCl, वो भी डाइल्यूट, या H2SO4 डाइल्यूट। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों प्रथम समूह के अभिकर्मक हैं। प्रथम समूह के टेस्टिंग के लिए डाइल्यूट एसिड यूज में होता है बेटा। क्लियर हुआ? सेकंड समूह में जो है बेटा वो है H2SO4। कौन सा है बेटा? H2SO4। लेकिन कौन सा है प्यारे बच्चे? H2SO4 वो भी कंसंट्रेटेड, सांद्र है। कौन सा है? सांद्र H2SO4। क्लियर हुआ? तो प्रथम समूह का अभिकर्मक कौन है? HCl डाइल्यूट। और द्वितीय समूह का कौन सा है बेटा? सांद्र H2SO4। तृतीय का पूछा जाएगा तो भी यही है, तो भी यही है। क्लियर हो गया होगा यहां तक? कोई डाउट? तो देखते हैं बेटा। अच्छा, आप में से ऐसा कौन बच्चा है जिसने केमिस्ट्री लैब में एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया? कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक लैब में कोई प्रैक्टिकल नहीं किया तो कमेंट करके बताएं बेटा, फिर मैं वैसे ही समझाऊंगा। अगर आपने किए हैं तो फिर उस तरीके से समझाया जाएगा। जल्दी से सभी कमेंट करें, सभी बताएं कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अम्लीय क्षारीय मूलक वाला प्रैक्टिकल देखा भी नहीं है, लैब की शक्ल नहीं देखी है, लैब में अभी तक गए नहीं है, ठीक है, और उन्होंने एक भी प्रैक्टिकल को नहीं देखा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, तेजी से बेटा। अगर आपने कभी टेस्ट ट्यूब वगैरह देखी है, लैब में गए हैं, ये टेस्ट ट्यूब जो होती थी इस तरह की, ठीक है, ये आपने देखी है अगर, तो जल्दी से बताएं बेटा। देखी है तो भी और नहीं देखी है तो भी बेटा। तीन है बेटा टेस्ट ट्यूब। जल्दी बताएं बेटा, कमेंट करें बेटा, आप ही के कमेंट का वेट चल रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा, सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूं बेटा।
प्रैक्टिकल उसी तरीके से समझाऊंगा जैसे भी आपने किया होगा। जल्दी बताएं बेटा, तेजी से कमेंट करेंगे। टेस्ट ट्यूब तैयार हैं लगभग सभी। जल्दी बताएं बेटा, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं? किए हैं, किए हैं, किए हैं, किए हैं, चलिए सभी ने किए हैं। फिर मैं सीधा सीधा बताता हूं बेटा आपको। ठीक है बेटा, देखें, मैं पहले एक बात बता देता हूं बेटा, ध्यान से समझना जरा थोड़ा सा। पहले सेकंड वाले प्रैक्टिकल में आपको समझाता हूं। आपको लवण लेना है, यहां पर बेटा लवण लेना है, लवण के साथ अम्ल डालना बेटा। ठीक है, सबसे पहले डाइल्यूट ही डालते हैं, रिएक्शन होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं। सबसे पहले आपने लिया बेटा लवण, और लवण के साथ डालेंगे आप H2SO4। क्या डालेंगे? H2SO4। ठीक है, चलिए, लवण प्लस H2SO4 डाला बेटा आपने सांद्र। क्या डाला? सांद्र। और उसके बाद आप गर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा? गर्म करते हैं। सांद्र अम्ल डाला बेटा सभी में, और गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद आप कुछ ना कुछ महसूस करेंगे, कोई कलर महसूस करेंगे, कुछ चीजें महसूस करेंगे। मैं आपको कलर बताऊंगा, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो तेजी से बताएंगे बेटा मुझे कौन सी है। ठीक है, बैंगनी रंग की गैस आती है बेटा। कैसे रंग की गैस आती है? बैंगनी रंग की गैस निकलती है बेटा। मान लीजिए यहां से आपने देखा तो बैंगनी रंग की गैस निकलती है। कैसे रंग की गैस निकलती है प्यारे बच्चे? बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग किसका होता है, जल्दी से बताएंगे बेटा। बैंगनी रंग किसका होता है प्यारे बच्चे? तेजी से कमेंट करेंगे। बैंगनी रंग किसका होता है, जल्दी से बताएंगे बेटा। बैंगनी रंग तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है, कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। तो कौन सी गैस है प्यारे बच्चे? ठीक है, लाल भूरे रंग की गैस निकलती है बेटा। लाल कह लें, ऑरेंज कह लें, लाल भूरे रंग की गैस निकलती है। तो कौन सा होगा? तेजी से कमेंट करें बेटा। क्लोराइड का होता है शायद। क्या होता है बेटा क्लोराइड का? कौन सा? क्लोराइड का कौन सा होता है बेटा? भूरे रंग की गैस होती है। ठीक है बेटा,
और एक गैस निकलती है तेजी से, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। सनसनाहट के साथ कोई गैस निकलती है बेटा, सनसनाहट के साथ गैस निकलती है, मतलब साउंड के साथ गैस निकलती है, कलरलेस है। कैसी है बेटा? रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। तो देखेंगे बेटा, दोबारा समझेंगे, सारे प्रैक्टिकल आपको तैयार हो जाएंगे बेटा अभी। क्लोराइड में व्हाइट गैस निकलती है, चलिए देखते हैं बेटा, समझें बेटा थोड़ा सा। चलो फिलहाल इससे ही काम चला लेते हैं। देखिए बेटा जरा, तीक्ष्ण गंध वाली जो गैस है ये है क्लोराइड, मैंने उसी सीरीज में बताए हैं। ये है ब्रोमाइड, ये है आयोडाइड, बैंगनी रंग का होता है। ये है बेटा नाइट्रेट, और ये है ऑक्सोलेट। कौन सा है बेटा? ऑक्सोलेट। बात समझ में आ गई बेटा? दोबारा समझ लें, आप सांद्र एसिड के साथ प्रयोग करते हैं, अलग अलग कलर की गैस है, बिल्कुल अलग, लाल अलग है, बैंगनी अलग है, भूरा अलग है, तेजी से साउंड के साथ गैस निकलेगी तो रंगहीन और गंधहीन गैस होगी, और गंध आएगी तो होगी बेटा क्लोरीन गैस। कौन सी होगी? क्लोरीन गैस। दोबारा समझ लें, द्वितीय ग्रुप में बेटा 5 थे, कितने थे? 5। एक बार दोबारा समझें बेटा, अम्लीय मूलक का जो द्वितीय समूह है उसका प्रैक्टिकल सबसे आसान है बेटा। कैसा है? सबसे आसान होने वाला है बेटा। कैसे होने वाला है? 5 थे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सोलेट, सबकी अलग पहचान है। जब भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन होगी, देखें 3 में कलर है, ब्रोमाइड का कलर है रेड, आयोडाइड का कलर है बैंगनी, नाइट्रेट का कलर है भूरा, हल्का भूरा। ठीक है, इनमें कोई स्मेल नहीं लेनी आपको, कलर से आइडिया है। अगर इसमें से किसी में गंध आती है, गंध आती है बेटा, तीक्ष्ण गंध आती है, आंखों में चुभती है, ठीक है, तो होगा क्लोराइड। और कोई गैस ऐसी है जो रंगहीन और गंधहीन, स्वादहीन है, तेजी से निकलती है सनसनाहट के साथ, तो होगा ऑक्सोलेट। कौन सा होगा? ऑक्सोलेट। यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े बेटा, यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े बेटा, जल्दी से बताएं बेटा, यहां तक क्लियर हो तो आगे बढ़े बेटा, तेजी से बताएं जरा जल्दी से। जल्दी बताएं बेटा, जल्दी। यहां तक क्लियर है बेटा? तो यहां से आपको केवल आइडिया हुआ है, अभी पॉसिबिलिटी बनी है बेटा। अभी क्या बनी है प्यारे बच्चे? पॉसिबिलिटी बनी है। आपने केवल टेस्ट किया है, या तो कोई लाल कलर की गैस निकली है, ठीक है, या कोई चीजें क्लियर है बेटा? दोबारा समझ लें, लाल कलर की गैस है या ऑरेंज आता है बेटा, विलियन जो है ऑरेंज कलर का हो जाता है, बिल्कुल ऑरेंज, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट कलर है, तो समझ जाना ब्रोमाइड है। बैंगनी रंग की निकलेगी वाष्प तो आयोडाइड है, भूरे रंग की निकलती है तो नाइट्रेट है, और आंखों में चुभती है, रंगहीन गैस है तो क्लोराइड है, और तेजी से निकलती है, सनसनाहट के साथ चुभती नहीं है तो ऑक्सोलेट है। सांद्र के साथ 5 ही संभावनाएं हैं, लाल, बैंगनी, भूरा, कलर से पहचान है बेटा। अब इनका कंफर्मेशन टेस्ट कैसे होता है? कंफर्मेशन टेस्ट कैसे होता है? ठीक है, कंफर्मेशन टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, दोबारा से टेस्ट ट्यूब लेनी है, और दोबारा से उसी टेस्ट ट्यूब में बेटा, या तो दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लें बेटा, ये संभव वाला नहीं है बेटा। अब कंफर्मेशन टेस्ट पढ़ते हैं, इसे निश्चित कैसे करते हैं वो समझ लें। निश्चित टेस्ट कैसे होता है? अब पहले मैं कॉमन सा बता रहा हूं बेटा, नाइट्रेट का बता रहा हूं। इस लवण को एक बार देख लें बेटा,
सभी में बेटा लवण प्लस, ठीक है ना, लवण प्लस अम्ल दोबारा डालना है बेटा, लवण प्लस अम्ल दोबारा डालना है सभी में, ठीक है। आपको कोई एक करना है बेटा, इसमें से कोई भी एक सिंगल, कोई भी एक टेस्ट करना है सिंगल। तो आपने लवण प्लस अम्ल ले लिया दोबारा। मैं सबसे पहले ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको तेजी से याद हो जाए, ठीक है, वो समझ लें बेटा। एक पदार्थ होता है MnO2, MnO2, ठीक है, इसको समझ लें बेटा। ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है, MnO2 लैब में ब्लैक कलर का एक पाउडर होता है, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलते हैं, ऐसे समझे जैसे कोयले की राख होती है, उससे भी थोड़ा सा डेंस होता है बेटा, बिल्कुल ब्लैक, ठीक है, MnO2 होता है। तो आपको MnO2 डालना है, किसमें, तीनों में डाल सकते हैं बेटा, तीनों में, क्लोराइड में भी, ब्रोमाइड में भी, और आयोडाइड में भी। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों में MnO2 डालते हैं, MnO2। तो कंफर्म टेस्ट कैसे होगा, अगर दोबारा से बैंगनी कलर आए बेटा, अगर वापस से बैंगनी कलर ही आता है, कैसा कलर आता है प्यारे बच्चे, बैंगनी कलर आता है, तो आयोडाइड है। लाल कलर आता है वही वाला, ठीक है, भूरे रंग की वाष्प निकलती है, ऑरेंज वैसा ही हो जाता है, तो आपका है बेटा कैसा, ब्रोमाइड है। और वही तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है, तो क्या हो जाता है, क्लोराइड है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों का कंफर्मेशन टेस्ट आप MnO2 से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं प्यारे बच्चे, MnO2 से कर सकते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का टेस्ट। क्लोराइड का टेस्ट एक और तरीके से करते हैं, उसको भी ज्यादातर यूज करते हैं। इसे यूज ना करके आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई छड़ लेके आते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी छड़, छड़ कंपलसरी नहीं है कि छड़ी हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई कोई भी, जैसे मेरा मार्कर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया और टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लाएंगे, जब गैस निकलेगी तो गैस क्या है बेटा, व्हाइट फ्यूम देगी, सफेद धुआं निकलता है, क्या निकलता है, सफेद धुआं। तो ये भी इससे निश्चित हो जाता है, ज्यादातर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो MnO2, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ। क्लियर है यहां तक, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का टेस्ट किससे करेंगे कंफर्मेशन, MnO2 से। क्लोराइड का एक और तरीके से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है लैब में, बिल्कुल सामने रखा होगा, जहां प्रैक्टिकल करते हैं वहां नीचे सेल्फ में होते ही होते हैं बेटा ये। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा अगर आपको ये वाला करना तो इसमें कॉपर डालते हैं बेटा, क्या डालते हैं, कॉपर की छीलन, कॉपर की छीलन डालते हैं बेटा, लैब में मिलती है, कॉपर होता है, कॉपर के साथ गर्म करते हैं, दोबारा से भूरे रंग की गैस आती है वैसे ही, तो नाइट्रेट निश्चित है, क्या है, नाइट्रेट निश्चित है। और जब इसमें से गैस निकलती है कोई, इस टेस्ट ट्यूब में से अगर कोई गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ, ठीक है प्यारे बच्चे, जब यहां से कोई गैस निकलती है, यहां से बेटा अगर गैस निकलती है और आप कोई पेपर लेके आते हैं बेटा जलता हुआ, क्या लेके आते हैं, जलता हुआ पेपर लेकर, जलता पेपर लेकर आते हैं, ठीक है, जलता हुआ कागज लाने पर वो नीली ज्वाला के साथ जलता है, क्या जलता है बेटा, नीली ज्वाला के साथ जलता है। अब नीली ज्वाला कहां होगी बेटा, यहां पर जहां मैंने ये बनाया ना बेटा, यही ये गैस जो है वो जलनी शुरू हो जाएगी हल्की नीली ज्वाला के साथ। अब बताएं जरा, सेकंड ग्रुप के पांचों टेस्ट पूरे हो गए, सेकंड ग्रुप के पांचों टेस्ट पूरे हो गए, कंफर्मेशन, कोई डाउट हो तो जल्दी से बताएंगे बेटा। सेकंड ग्रुप के पांचों टेस्ट पूरे हो गए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। वैसे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखें, लेकिन अगर लिख नहीं पाए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इन सभी का, सेकंड ग्रुप के सारे टेस्ट आपके कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा तेजी से। क्लियर प्यारे बच्चे, अब हम करने वाले हैं
जल्दी से बताएं बेटा, ये कंफर्म हो गए? जल्दी से बताएंगे बेटा, कंफर्म हो गए क्या? पांचों टेस्ट कंफर्म हो गए? जी जल्दी जल्दी कमेंट करें बेटा, तेजी से कमेंट करें बेटा। शुरू करें बेटा। लवण प्लस डाइल्यूट अम्ल, तनु अम्ल, HCl भी चल सकता है बेटा, और H2SO4 भी, नो प्रॉब्लम। जो आप चाहेंगे वो चल सकता है बेटा। समझ गया बेटा? अब की बार जो है वो तनु अम्ल डाला है। क्या डाला है? तनु अम्ल। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं बेटा? क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? अगर कोई गैस सनसनाहट के साथ निकलती है, सनसनाहट के साथ कोई गैस निकलती है, रंगहीन है, तेजी से आपको बबल दिखाई दें, तो कौन सी ग्रुप होगा बेटा? तो कौन सा ग्रुप होगा, जल्दी से बताएं। सिरके जैसी गंध आती है, सिरके जैसी गंध आती है, तो कौन सा होगा? सिरके जैसी गंध आती है तो कौन सी गैस हो सकती है प्यारे बच्चे? देखेंगे बेटा, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं। कार्बोनेट, कार्बोनेट था, एसीटेट था, सल्फाइड था, सल्फाइड था, और नाइट्राइट था, और नाइट्राइट था। जल्दी से बेटा इतना पहले वाला प्रैक्टिकल रिवाइज कीजिए, एक सेकंड। कर लिया बेटा सभी ने? प्रथम समूह के पांचों मूलक तैयार हैं आपके?
जी बेटा पहला हो गया कार्बोनेट, सिरके जैसी गंध, एसीटेट, बिल्कुल ठीक है बेटा सात्विक। सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए सुन पा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। सिरके जैसी गंध आती है तो बेटा एसीटेट है। और ठीक है, भूरे रंग की गैस आती है, भूरे रंग की गैस आती है तो नाइट्राइट है। ठीक है, और पटाखों के जलने जैसी आती है या सड़ी मछली जैसी जिसे कहते हैं, सड़ी मछली कहें या सड़े अंडे कहें, देख लेना बेटा, सड़ी मछली या सड़े अंडे जैसी जो स्मेल आती है, मतलब थोड़ी सी बदबूदार होगी। ठीक है, सड़े अंडे जैसी जो गंध आती है, अब ये तो हमने सूंघी नहीं है कैसी होती है, तो जिन्होंने नहीं सूंघी है वो समझ लेना, बदबू आती है बहुत ज्यादा, तो वो ये वाली है। सनसनाहट के साथ गैस निकलती है, कार्बोनेट है, सिरके जैसी गंध आती है, एसीटेट है, भूरे रंग की गैस आती है, नाइट्रेट है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है तो सल्फाइड है, और दम घोटू गैस जिसे कह सकते हैं, दम घोटू, दम घोटने वाली बेटा, जिसमें दम घुटने लगे, दम घोटने वाली गैस, दम घोटू कह देता हूं, आप समझ जाना। ठीक है, स्मेल नहीं है, मतलब गंध नहीं है, सॉरी कलर नहीं है इसका, तो इसी से आइडिया लगाना है आपको। ठीक है, अगर इसको ऐसे समझ में ना आए तो एक तरीका और होता है इसका, दिवाली पे पटाखे बहुत छोड़ते हैं, अगर पटाखों के जलने जैसी स्मेल आए, बताना तो एग्जामिनर को बेटा वही है, बताना तो वही है दम घोटने वाली गैस, लेकिन गंधक के जलने जैसी, गंधक के जलने जैसी स्मेल आती है, गंधक का मतलब पटाखों के जलने की स्मेल आती है। क्लियर है बेटा, पटाखों के जलने की स्मेल आती है तो ठीक है, कंफर्मेशन टेस्ट कैसे होगा वो समझ लें बेटा। कंफर्मेशन टेस्ट इसमें हम ज्यादातर यूज करेंगे बेटा फिल्टर पेपर, क्या यूज करेंगे बेटा, फिल्टर पेपर यूज करेंगे। कार्बोनेट का तो सबको पता होगा बेटा, चूने को पानी को दूधिया कर देती है। कार्बोनेट क्या है बेटा, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ज्यादा मात्रा में मिलाओगे तो दूधिया रंग भी समाप्त हो जाता है, लेकिन चूने के पानी को कैसी कर देती है, दूधिया कर देती है। ठीक है, और सिरके जैसी गंध किसकी थी बेटा, एसीटेट की, किसकी थी बेटा, एसीटेट की। तो एसीटेट का जो परीक्षण है वो हल्का सा लवण लें प्लस ऑक्जेलिक एसिड डालें। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल डालें, साथ में पानी, मतलब क्या है बेटा, हथेली पर थोड़ा सा, एक चने बराबर अम्ल डालना है, ऑक्जेलिक अम्ल, इतना ही लवण डालना है, हथेली पे 2-3 बूंद पानी की डाल के रगड़ना है। अगर आपको सिरके जैसी स्मेल आती है, सिरके जैसी स्मेल आती है तो दोबारा से कौन सा है बेटा, एसीटेट है। क्या है, एसीटेट है। यहां तक समझ गए बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटा। यहां मैं ऑक्जेलिक एसिड को थोड़ा सा रफ कर देता हूं बेटा, बराबर में लिख देता हूं, लवण ठोस बेटा, ठोस होगा, प्लस ऑक्जेलिक एसिड, एसिड लगा लेना, प्लस वाटर, सिरके जैसी दोबारा से गंध आती है तो एसीटेट है। क्या है बेटा, एसीटेट है। यहां लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पेपर लेके जाना है बेटा, लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पेपर लेके जाना है, लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पेपर लेके जाना है बेटा। ठीक है, पेपर अगर काले रंग का हो जाता है, काला तो चला नहीं सकता इसमें, पेपर अगर काले रंग का हो जाता है तो सल्फाइड होता है। क्या होता है,
सल्फाइड होता है बेटा। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लेके जाएं, अगर पोटेशियम आयोडाइड से भीगा फिल्टर पेपर लेके जाएं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस स्टार्च से भीगा फिल्टर पेपर लेकर जाएं, क्या लेकर जाएं बेटा, फिल्टर पेपर, और वो हो जाए गहरा नीला, तो कंफर्म है बेटा, क्या है, कंफर्म है। और यहां अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा फिल्टर पेपर लेकर जाएं, किसका बेटा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा फिल्टर पेपर लेकर जाते हैं। ठीक है, और वो बैंगनी हो जाता है, सॉरी हरा हो जाता है, कैसा हो जाता है बेटा, ग्रीन कलर का हो जाता है। समझने के लिए दोबारा देखते हैं बेटा। चलिए मैं दोबारा समझा देता हूं इसे। ठीक है बेटा, एक बार देख लें फिर वहीं से आते हैं। पहला था बेटा कार्बोनेट, सबको पता चली गया। कंफर्मेशन जो टेस्ट होगा वो होगा चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, फिर था एसीटेट का, और एसीटेट का मैंने बताया था बेटा कंफर्मेशन टेस्ट है ये सभी के, लवण प्लस ठोस लवण है बेटा, मैं लिख ही देता हूं कभी दिक्कत रहे, ठोस लवण प्लस ऑक्जेलिक एसिड, ठोस लवण प्लस ऑक्जेलिक एसिड प्लस जल। ठीक है, सिरके जैसी गंध आती है, कैसी गंध आती है दोबारा से, सिरके जैसी गंध आती है, हथेली पर रगड़ते हैं बेटा, किस पर रगड़ते हैं, हथेली पर रगड़ते हैं, और सिरके जैसी गंध आती है, तो एसीटेट कंफर्म है, एसीटेट कंफर्म है बेटा। ठीक है, अब बचे हमारे पास तीन। पहला है बेटा सल्फाइड, फिर है एक ले लेते हैं नाइट्रेट NO2 1 नेगेटिव, एक हो गया बेटा सल्फाइड। ठीक है, एक हो गया सल्फाइड, एक हो गया नाइट्राइट। पहले तो एक बार समझ लें, इसमें तो पटाखे के जलने जैसी स्मेल आती है, कैसी आती है, पटाखों के जैसी। ठीक है, तो सल्फाइड होता है। सड़े अंडे जैसी आती है दुर्गंध, तो सल्फाइड होता है बेटा, सड़े अंडे जैसी बेटा। ठीक है, बदबू आए मतलब सड़े अंडे जैसी आएगी तो सल्फाइड है, और भूरे रंग की गैस निकलती है तो नाइट्राइट है। ध्यान रखना, तनु से निकलेगी तो नाइट्राइट और सांस से निकलेगी तो नाइट्रेट। यहां तक क्लियर है बेटा, जल्दी से बताएं। तीनों में हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं बेटा, तीनों में फिल्टर पेपर यूज करते हैं बेटा। तीनों में यूज क्या करना है बेटा, फिल्टर पेपर का यूज करना है, ध्यान रहे आपको, फिल्टर पेपर का यूज करना है बेटा। फिल्टर पेपर देखा है सभी ने, फिल्टर पेपर। अब ये पेपर भीगा हुआ अलग अलग होना चाहिए, फिल्टर पेपर से प्रयोग करते हैं बेटा, यहां तक ठीक है। फिल्टर पेपर का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं फिल्टर पेपर का। ठीक है, तो फिल्टर पेपर का अगर आपको प्रयोग करना है तो किस किस में भीगा हुआ होना चाहिए बेटा, फिल्टर पेपर अगर लेड एसीटेट में भीगा हुआ है, किस में बेटा, लेड एसीटेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लेके आते हैं, और वो काला हो जाता है, कैसा हो जाता है बेटा, काला, तो सल्फाइड संभव है, क्या है, सल्फाइड संभव है। अगर पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च के साथ
गहरा नीला रंग देता है। कैसा देता है बेटा? गहरा नीला रंग देता है, तो नाइट्राइट है। और अगर फिल्टर पेपर आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट में भीगा हो, K2Cr2O7 में, और वो हरे रंग का हो जाए बेटा, कैसा हो जाए? हरा कलर हो जाए, ठीक है, तो हो जाता है आपका सल्फाइड। जल्दी से नोट करें और अब बताएं बेटा, क्लियर हुआ? सिरके जैसी गंध के लिए एसिडेट, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा, यहां तक क्लियर है या नहीं है? ये सारे पॉइंट क्लियर हैं बेटा? जल्दी से बताएंगे तेजी से। तेजी से कमेंट करेंगे बेटा, जल्दी से ये जल्दी से बेटा, और भी प्रैक्टिकल कराने हैं, तेजी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक था बेटा सल्फेट का, किसका था बेटा? सल्फेट का। किसी को आता है बेटा सल्फेट का टेस्ट? जल्दी बताएं। सल्फेट का अक्सर एग्जामिनर पूछ लेते हैं बेटा, जल्दी से बताएंगे। सल्फेट का आता है बेटा? चलिए बेटा, सल्फेट का बिल्कुल आसान सा टेस्ट है, ज्यादा दिक्कत नहीं है बेटा। लवण, लवण प्लस HCl या HNO3 का मिक्सचर लेते हैं बेटा। HCl या HNO3 लेते हैं, HCl या HNO3। कैसा लेंगे बेटा? तनु लेंगे। कैसा लेंगे? तनु HCl या HNO3 डालते हैं, प्लस बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके क्या डालते हैं प्यारे बच्चे? बूंद बूंद करके डालते हैं BaCl2। क्या डालते हैं? BaCl2, बैरियम क्लोराइड। अगर सफेद अवक्षेप आता है, कैसा अवक्षेप आता है बेटा? सफेद अवक्षेप आता है, क्लियर? तो क्या होगा बेटा? आपका सल्फेट होगा और निश्चित होगा, सल्फेट होगा बेटा और निश्चित होगा। क्लियर है? फॉस्फेट का देख लेते हैं। मैंने एक भी नहीं छोड़ा बेटा, मैंने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा है। फॉस्फेट का देख लें। फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव होता है बेटा। लवण प्लस डाइल्यूट HCl या HNO3, डाइल्यूट होना चाहिए बेटा, ठीक है। और साथ में डालते हैं अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट, ठीक है बेटा। 1 ml, कितना डालते हैं? 1 ml। और इसे करते हैं बेटा गर्म। क्या करते हैं? गर्म, ठीक है। और गर्म करने के बाद अगर पीला अवक्षेप, क्या बन जाए बेटा? पीला अवक्षेप या विलयन बनता है,
तो फॉस्फेट होता है। पीला अवक्षेप या विलयन जो भी बने येलो कलर का होना चाहिए, मैंने लिखा भी येलो मार्कर से है, तो फॉस्फेट निश्चित है, फॉस्फेट का देते नहीं है। सल्फर का आपको मिलने वाला है बेटा, सल्फेट वाला मिलने वाला है आपको, ये ध्यान रहे बेटा। तो इसमें एक काम करें, इसको चेंज कर लें बेटा, लवण प्लस 1/2 ml सांद्र HNO3, सांद्र HNO3। क्लियर बेटा? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। और अम्ल के जितने भी टेस्ट थे सारे के सारे बेटा पूरे हो गए हैं। अम्ल के जितने भी टेस्ट थे सारे के सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं बेटा। टोटल जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल जितने भी टेस्ट हैं बेटा वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है? जल्दी से बताएंगे बेटा, क्लियर है? तेजी से कमेंट करेंगे बेटा, तेजी से क्लियर करेंगे बेटा, कमेंट करेंगे तेजी से। कार्तिक शर्मा डन। सारे प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर। क्षारीय मूलक के लिए करते हैं बेटा, क्षारीय मूलक के लिए बेटा। क्षारीय मूलक में बेटा पहला जो ग्रुप है वो है शून्य समूह। कौन सा है? शून्य समूह। ये है प्यारे बच्चे शून्य समूह। तो शून्य समूह का जो टेस्ट होता है उसमें लवण लेते हैं और लवण में डालते हैं प्यारे बच्चे NaOH। क्या डालते हैं? NaOH। लवण डालते हैं साथ में मिलता है NaOH। ठीक है, क्या मिलाते हैं इसमें? NaOH। तीक्ष्ण गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है बेटा, गंध अमोनिया की होती है। ठीक है, तो शून्य समूह प्रेजेंट है। और आप पूछेंगे कैसी होती है सर, तो मैं बताऊंगा बेटा, जिस तरह की बाथरूम में स्मेल आती है, जितने भी गवर्नमेंट वाले होते हैं ज्यादातर, अक्सर आपने देखा होगा, जहाँ यूरिन पास लोग बहुत ज्यादा करते हैं तो वहां अमोनिया की गंध आती है। सरकारी टॉयलेट, सरकारी बाथरूम, स्कूल कॉलेज जहां भी आपने देखे हो, वहां बड़ी जो स्मेल आती है वो वाली उस तरह की गंध आती है, तो शून्य समूह प्रेजेंट है। अगर शून्य समूह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आप बनाते हैं बेटा मूल विलयन। क्या बनाते हैं? मूल विलयन। इस विलयन के बारे में अभी चर्चा करेंगे। आगे के जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो मूल विलयन से चलने वाले हैं बेटा। किससे चलने वाले हैं प्यारे बच्चे? मूल विलयन से चलने वाले हैं। ठीक है, मूल विलयन से चलने वाले थे आगे के जो भी प्रैक्टिकल थे बेटा। ठीक है, अब जितने भी प्रैक्टिकल हैं हमारे मूल विलयन से चलते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे। अब जो भी हमारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं बेटा प्यारे बच्चों, वो मूल विलयन से होते हैं। मूल विलयन कैसे बनता है, क्या होता है, अभी जस्ट मिनट बाद अभी आपको बताऊंगा। तो आपको पहले ये पता करना है बेटा कि आपको जो टेस्ट दिया हुआ क्षारीय मूलक का वो कौन से समूह का है, कौन से समूह का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उसको ही जानने की कोशिश करेंगे कि हमें जो मिला है वो समूह कौन सा है, फिर हम जानेंगे कौन से समूह में कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम मूल विलयन में डालेंगे मूल विलयन। ठीक है, मूल विलयन आप हिसाब लगा लेना है, मूल विलयन लिखा हुआ प्लस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। ठीक है बेटा, अगर कोई रिएक्शन हो गई, अगर कोई रिएक्शन हो गई या अवक्षेप आता है तो प्रथम समूह प्रेजेंट है बेटा। अगर रिएक्शन हो गई तो कौन सा समूह आता है बेटा?
प्रथम समूह। कौन सा समूह आता है प्यारे बच्चे? प्रथम समूह प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? अगर नहीं आया तो आपको आगे बढ़ना है। मूल विलयन प्लस, मूल विलयन में प्यारे बच्चे क्या डालना है आपको? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालना है प्यारे बच्चे? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालना है? अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये डालना है प्यारे बच्चे एक्सेस में। चार वाले जो प्रैक्टिकल है इनमें अक्सर दिक्कत होती है बेटा, एक्सेस में डालना है। अवक्षेप आएगा तो द्वितीय समूह प्रेजेंट है, नहीं आएगा तो द्वितीय समूह एब्सेंट है बेटा। आगे बढ़ते हैं। मूल विलयन में यही है बेटा, मूल विलयन प्लस, इसे तो आप डाल ही चुके थे, NH4Cl प्लस NH4OH। ये तो आप डाल चुके हैं बेटा, पहले से विलयन में मौजूद है, एक्सेस में था, एक्सेस में ही रहेगा। प्लस H2S गैस प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे? H2S गैस। समझ में ना आए तो बता देना बेटा। अभी अवक्षेप आ गया तो तृतीय समूह प्रेजेंट है, नहीं आया तो तृतीय समूह एब्सेंट है। प्रैक्टिकल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटा। ओहो, हमने एक स्टेप मिस कर दिया बेटा, हमने एक स्टेप मिस कर दिया, उसको देख लेते हैं। मूल विलयन प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस। अगर अवक्षेप आता है तो द्वितीय ग्रुप प्रेजेंट है, तो द्वितीय ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा? द्वितीय ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि lead-2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। अभी समझा दूंगा बेटा सभी को। यहाँ तृतीय समूह प्रेजेंट है और ये चतुर्थ समूह की बात आ गई बेटा। सारे के सारे जो समूह हैं कौन कौन से हैं अभी क्लियर कर देता हूँ बेटा। मूल विलयन प्लस NH4Cl प्लस H2S चतुर्थ हो गया बेटा, अगर प्रेजेंट है तो। अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। मूल विलयन मूल विलयन सॉरी बेटा, मूल विलयन प्यारे बच्चे प्लस NH4Cl प्लस NH4OH प्लस अमोनियम कार्बोनेट, NH4 का होल ट्वाइस CO3। अगर अवक्षेप आ गया तो पंचम समूह प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। और नहीं आया तो पांचवा ग्रुप भी बेटा एब्सेंट है, पांचवा ग्रुप भी एब्सेंट है, ठीक है। फिर क्या करते हैं? मूल विलयन प्लस NH4OH और Na2HPO4, Na2 NH4OH NH4OH प्लस तो डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट Na2HPO4। अवक्षेप आ जाता है तो षष्ठ ग्रुप प्रेजेंट। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? षष्ठ समूह प्रेजेंट है।
कौन सा समूह प्रेजेंट है बेटा? सच समूह। जरा नोट करें, फिर मैं समझाता हूं आपको। जल्दी से नोट करें बेटा, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, तेजी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, तेजी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से बेटा। चलिए एक बार समझ लेते हैं बेटा, करना क्या होता है। आपके पास 14 क्षारीय समूह है, उनमें से आपको यह पता करना पड़ता है कि वो ग्रुप कौन सा है, कौन सा ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लवण लेते हैं, ठोस लवण बेटा, उसमें NaOH डालते हैं। NaOH डालने के बाद अगर कोई गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है, तो ग्रुप जो है बेटा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा फिर अमोनियम, NH4 1 पॉजिटिव। कौन सा होता है बेटा? NH4 1 पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा समूह प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चे? NH4 1 पॉजिटिव एक समूह है जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, NH4 1 पॉजिटिव समूह प्रेजेंट होता है, केवल शून्य में एक ही है। कौन सा है? NH4 1 पॉजिटिव। क्लियर है? मैं आपको कुछ ग्रुप बता रहा हूं बेटा, पहले समझ लेंगे कैसे कैसे याद रखने हैं, कितनी आसानी से आप इन्हें याद रख सकते हैं। 6 के 6 समूह बेटा, दिक्कत आती है कई बार याद करने में, मैं आपको याद करा देता हूं बेटा, अभी अभी याद करा देता हूं। देखिए बेटा, छठे समूह में केवल एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, वो है Mg2 पॉजिटिव। कौन सा है? Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, शून्य समूह में है NH4 1 पॉजिटिव। प्रथम समूह में है बेटा Pb2 पॉजिटिव। कहाँ है? Pb2 पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर? शून्य में, प्रथम में और छठे ग्रुप में मालूम हो गया। शून्य ग्रुप में NH4 1 पॉजिटिव, छठे ग्रुप में Mg2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव बेटा प्रथम समूह में है। तृतीय समूह में दो है बेटा, तृतीय समूह में दो है, एक है Fe3 पॉजिटिव, एक है Al3 पॉजिटिव। क्या है बेटा? Al3 पॉजिटिव। क्लियर हुआ? Al3 पॉजिटिव बेटा, और Al3 पॉजिटिव जो है प्यारे बच्चे वो कोर्स में नहीं है, ये भी ध्यान कर लेना। Al3 पॉजिटिव कोर्स में नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? Mg2 पॉजिटिव क्लियर हो गया, Mg2 पॉजिटिव क्लियर हुआ बेटा। द्वितीय समूह में देखें बेटा, द्वितीय समूह में Pb भी आता है बेटा। द्वितीय समूह में आपको अगर समझाना चाहूं तो बेटा, द्वितीय समूह में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ठीक है, फर्स्ट में है Pb2 पॉजिटिव बेटा, सेकंड में भी आता है। चलिए मैं इसको नाम दे देता हूं, दोबारा से नाम बदल देता हूं। ये है बेटा सेकंड ए ग्रुप, और ये है सेकंड बी ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप में बेटा लेड भी आता है, Pb2 पॉजिटिव सेकंड में भी है बेटा, और कॉपर 2 पॉजिटिव आता है बेटा। सेकंड बी में है आर्सेनिक। क्या है? आर्सेनिक बेटा, जल्दी से नोट करें, Pb2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव और आर्सेनिक। Pb2 पॉजिटिव ऐसा क्षारीय समूह है जो दो ग्रुप में रखा गया है, द्वितीय में भी और प्रथम में भी, द्वितीय में भी और प्रथम में भी बेटा। पांचवा जो समूह है बेटा, इसमें दूसरे वाला ग्रुप होता है, कौन सा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, था बेटा ये वाला ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये बेटा तीन, SR, BA और MG। SR, चलो ये ले लेते हैं, MG तो छठे ग्रुप में था बेटा। ठीक है, और लास्ट ग्रुप जो है वो है प्यारे बच्चे जिंक, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, कोबाल्ट, निकिल, और एक और है बेटा इसमें, कोबाल्ट भी हो गया, जिंक भी हो गया, कॉपर हो गया बेटा दूसरा। एक और प्रेजेंट होता है इसमें Mn2 पॉजिटिव। कौन सा है बेटा? Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कौन कौन से बनने हैं, पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चेक करें, क्वेश्चन नंबर 1,
शून्य समूह का अभिकर्मक कौन है? तो शून्य समूह का अभिकर्मक था प्यारे बच्चे, शून्य समूह में अभिकर्मक कौन यूज किया था आपने? NaOH। कौन यूज किया था? NaOH। प्रथम समूह में कौन था बेटा? HCl। क्या था? HCl, वो भी डाइल्यूट। क्या था? डाइल्यूट। द्वितीय समूह में कौन अभिकर्मक था प्यारे बच्चे? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl प्लस H2S, प्लस H2S। समझ में आ गया? तृतीय समूह में कौन से अभिकर्मक थे? तृतीय समूह में था बेटा NH4Cl और NH4OH। एक्सेस में था NH4OH। NH4 किस में था? एक्सेस में। फिर क्या था बेटा? फोर्थ समूह में NH4Cl था प्यारे बच्चे, NH4OH था एक्सेस में, और H2S गैस थी बेटा। कौन सी गैस थी? H2S गैस थी। ठीक है। पांचवा बेटा NH4Cl है, NH4OH है एक्सेस में, और अमोनियम कार्बोनेट है बेटा। क्या है? अमोनियम कार्बोनेट। क्लियर हुआ? तो छठे ग्रुप का अभिकर्मक कौन था बेटा? NH4OH डाइल्यूट, NH4OH डाइल्यूट प्लस Na2HPO4, Na2HPO4। बताएं बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यहां से जो क्वेश्चन बनने वाला पहला क्षारीय में बेटा, क्षारीय समूह में जो क्वेश्चन बनने वाला वो है शून्य समूह का अभिकर्मक कौन है प्यारे बच्चे? तो शून्य का अभिकर्मक होता है कौन? NaOH। प्रथम का अभिकर्मक कौन है? HCl। द्वितीय का कौन है? HCl और H2S। तृतीय समूह का अभिकर्मक कौन है प्यारे बच्चे? NH4Cl और NH4OH। चौथे का कौन है? NH4Cl प्लस NH4OH प्लस H2S। पांचवे का कौन सा? NH4Cl, NH4OH और अमोनियम कार्बोनेट। NH4OH एक्सेस में है बेटा। छठा जो है NH4OH कैसा है? तनु है, और डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है बेटा। यहां तक क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल समझ में आ गए बेटा सारे? यहां के बाद आपको बचा हुआ जो इनका सेकंड टेस्ट है उसकी आप तैयारी कर लेना। अब कौन कौन से टेस्ट नहीं दिए जाएंगे पहले आप समझ लें। कौन कौन से टेस्ट नहीं दिए जाएंगे? 14 थे बेटा। टोटल कितने थे? 14 टेस्ट थे। 14 में से NH4 1 पॉजिटिव का आप सभी ने किया हुआ है। मैं कायदे की बात बताऊं तो बेटा H2S गैस इस मौसम में बनती नहीं है। जैसे ठंडा मौसम चल रहा है, टेम्परेचर लो है, तो लो टेम्परेचर पे H2S का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए यहां से नीचे जो भी है सेकंड से नीचे वो आएंगे ही नहीं। सेकंड से नीचे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आज कल परसों का जो टेम्परेचर है उसमें H2S गैस बननी पॉसिबल नहीं है। बिना H2S गैस के आप ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है कि आपने किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो उसे ये ना मालूम रहे कि हमने किए हैं या नहीं किए हैं। तो NH4 पॉजिटिव बेटा शून्य समूह का है, सबको पता है। अब कौन कौन से नहीं दिए जाएंगे पहले वो समझ लें बेटा। कॉपर 2 पॉजिटिव बेटा, जिस कलर से लिख रहा हूं सेम कलर होता है। निकिल Ni2 पॉजिटिव, जिस कलर से लिख रहा हूं दोनों का, इसका तो बेटा ब्लू सा कलर होता है, निकिल का लगभग ग्रीन सा होता है, कुछ ऐसा देख पा रहे हैं, हल्का सा इस टाइप का होता है बेटा। ये होता है निकिल का कलर। जैसे कलर से लिख रहा हूं ठीक इनके वैसे ही कलर होते हैं। तो जिनका कलर ही बेटा अलग होता है वो कलरफुल लवण तो दिए ही नहीं जाते। तो कॉपर दिया नहीं जाएगा, निकिल दिया नहीं जाएगा, एल्यूमिनियम कोर्स में नहीं है, एल्यूमिनियम कोर्स में नहीं है। तो 11 में से मतलब 14 में से 3 खत्म हो गए। कितने बचे बेटा? 11 बचे। कितने बचे प्यारे बच्चे? 11 बचे। अब जल्दी से ये बताएं मुझे, शून्य का सबसे आसान है, सबने लगभग लगभग किया होता है, तो जल्दी से बताएं बेटा, क्या आपको समूह अभिकर्मक मालूम हो गए इनके? क्वेश्चन यहीं से बनने वाला, क्षारीय वाला। आपको ध्यान दें, अगर आपको कोई Mg का सोल्ट मिल गया, सपोज दैट आपको मिल गया बेटा MgCl2, MgCl2, और आपको Mg का टेस्ट करना है, तो Mg कितना होता है बेटा? 2 पॉजिटिव होता है बेटा। कितना 2 पॉजिटिव होता है? 2 पॉजिटिव। कौन से समूह में है? तो ध्यान रहे छठे समूह में है बेटा। कौन से समूह में? छठे समूह में। तो छठे समूह में बेटा ये सारे पैरामीटर्स यूज होंगे। छठे समूह में सारे यूज होने हैं। शून्य वाला पहले NaOH मिला के गर्म करके देखेंगे, रिएक्शन होगी तो ठीक है, नहीं होगी फिर HCl के साथ करेंगे, नहीं होगी तो पहला ग्रुप एब्सेंट है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। जिस ग्रुप का भी टेस्ट है बेटा आपको सारे लगाने होते हैं ऊपर से नीचे तक, तब पता चलता है कि ये वाला ग्रुप नहीं है। समझ में आ गई?
और ये स्टेप बढ़ता चला जाता है। क्लियर हुआ? चलो अब मेरे कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देंगे बेटा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं जल्दी से बेटा। Fe3 पॉजिटिव कौन से समूह का है बेटा? Fe3 पॉजिटिव कौन से समूह में है? जल्दी बताएंगे बेटा। Fe3 पॉजिटिव कोई बात नहीं बेटा, अब कोई बात नहीं, जो लिखवा दिया वो लिखवा दिया। Al3 पॉजिटिव जो है वो पाठ्यक्रम में होता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉपियां बेटा कोई ज्यादा है सीरियसली, चलिए उसके बारे में बात नहीं करते, फिर इलीगल हो जाएगी। उसकी टेंशन ना ले, जो कॉपी में लिख लिया वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। Fe3 पॉजिटिव कौन से समूह में, जरा ये बताएं। Fe3 पॉजिटिव कौन से समूह में है? जल्दी से बताएंगे बेटा। Fe3 पॉजिटिव कौन से उसमें है बेटा? Fe3 पॉजिटिव कौन से समूह में है? जल्दी बताएंगे बेटा। Fe3 पॉजिटिव कौन से समूह में है? Al3 पॉजिटिव वैसे गिवन होता है बेटा, लेकिन ये नए जो पाठ्यक्रम है उनमें अक्सर कराते नहीं है, तो लिख लिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा ये रहा, लिख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस में पाठ्यक्रम में होता है, ये रहा, लेकिन इसे अक्सर कम कराया जाता है। तो एल्यूमिनियम का दिया नहीं जाता, जिन्हें दे दिया ठीक है बेटा। क्लियर है? तो यहाँ 14 के 14 लिखे हुए हैं बेटा, 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14। चलिए यहीं से एमसीक्यू सीधा सीधा देखते हैं फटाफट बेटा। क्विक रिवीजन है, कमेंट ग्रुप में आ जाएं तेजी से बेटा, कमेंट सेक्शन में आ जाएं बहुत जल्दी से बेटा। मैं जिस ग्रुप को पूछूं आपको बताना है बेटा। AS3 पॉजिटिव कौन से ग्रुप में है? जल्दी से बताएंगे बेटा। AS3 पॉजिटिव किस ग्रुप में है? जल्दी से। क्विक रिवीजन है बेटा, क्विक रिवीजन है, जल्दी से आए तेजी से, फास्ट जल्दी से आए बेटा। AS3 पॉजिटिव कौन से ग्रुप में है? AS3 पॉजिटिव बेटा कौन से ग्रुप का टेस्ट है? जल्दी से बताएंगे बेटा। AS3 पॉजिटिव कौन से ग्रुप का टेस्ट है? जल्दी से देखेंगे बेटा, तेजी से आए तेजी से। सेकंड ग्रुप में, और सेकंड में भी कौन सा बेटा? सेकंड का बी लिखेंगे, सेकंड का बी। चलिए दोबारा बताएंगे बेटा। PO4 3 नेगेटिव किस ग्रुप का है बेटा? PO4 3 नेगेटिव, कमेंट सेक्शन तेजी से खुलेंगे बेटा। PO4 3 नेगेटिव बेटा किस ग्रुप का टेस्ट है? जल्दी से बताएंगे बेटा। PO4 3 नेगेटिव किस ग्रुप का टेस्ट है? एक बार इन्हें बेटा जो सामने लिखे जल्दी से एक बार देखें, और अपने आप टेस्ट लगा के देखें कि आपको पता है कौन से ग्रुप में है। जल्दी से बेटा। जल्दी बताएं बेटा तेजी से। कर लिया बेटा? तो चलिए जल्दी से बताएंगे बेटा। मैं नंबर बता रहा हूं बेटा, कौन कौन से नंबर पे कौन सा बताना। पहले बताना आपको ब्रोमाइड, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा। फिर बताना आपको Mn, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर बताना आपको कोबाल्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। जल्दी से कमेंट करेंगे बेटा। फिर बताना है Pb, क्वेश्चन नंबर 4। फिर बताना है Mg, क्वेश्चन नंबर 5।
फिर बताना है बी ए बताना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। फिर बताना है NO2 क्वेश्चन नंबर 7। और फिर बताना है C2O4 क्वेश्चन नंबर 8। और मेरे नवरत्न एसीटेट नंबर 9। जल्दी से बताएंगे बेटा, पहले का कौन सा, दूसरे का कौन सा, तीसरे का कौन सा, तेजी से बताएं बेटा, जल्दी जल्दी बताएं बेटा, कमेंट सेक्शन में इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। फर्स्ट का बिल्कुल ठीक है, सेकंड ग्रुप है, जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा, बाकी के क्वेश्चन भी, बाकी के क्वेश्चन भी बताएं बेटा। पहले का सेकंड ग्रुप ठीक है बेटा, सेकंड में भी आपको बताना, चलिए फर्स्ट का सेकंड ठीक है बेटा, फर्स्ट का सेकंड ठीक है बेटा। जल्दी से कमेंट करेंगे बेटा सभी, जल्दी से कमेंट करेंगे बेटा सभी, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। बस बाकी प्रैक्टिकल में इतना टाइम नहीं लगने वाला बेटा, 20 मिनट में सारे खत्म कर दूंगा, 20 मिनट में दोनों प्रैक्टिकल फिनिश होने वाले हैं बेटा। 20 मिनट में दोनों प्रैक्टिकल बेटा फिनिश होने वाले हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा बेटा। ठीक है बेटा यहां तक। तो इनके फिर जब आपको पता चल जाए बेटा, लेड का टेस्ट कर लेना, 2-3 टेस्ट जो भी आपको गिवन है वो कर लेना, उसके बाद मत करना बेटा, ठीक है। फिर आते हैं बेटा टाइट्रेशन वाला, टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल 4 नंबर में है, ये छोटे होते हैं बेटा सब। टाइट्रेशन का जो प्रैक्टिकल है, जल्दी बताएं बेटा, टाइट्रेशन किसने कौन कौन से वाला लिखा है। टाइट्रेशन का जो प्रैक्टिकल है बेटा, जिसे अनुमापन बोलते हैं, अनुमापन जो बोलते हैं बेटा, ये टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल हमारे कोर्स में है। KMnO4 की सांद्रता निकालनी होती है, KMnO4 की सांद्रता निकालनी होती है, 2 प्रैक्टिकल हमारे कोर्स में है। अब चाहे आप इनके 10 बना लें या 12 बना लें, KMnO4 की सांद्रता निकालनी होती है। पहला है बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट से FeSO4 डॉट NH4 का होल्ट वाइज SO4 डॉट 6H2 बेटा, इसे द्विक लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? द्विक लवण बोलते हैं, मोहर लवण भी बोलते हैं, डबल साल्ट में आता है ये, मोहर लवण भी होते हैं। और इसका अणुभार आता है बेटा 392। ध्यान रखेंगे, अणुभार भी पूछा जा सकता है। और दूसरा जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो है बेटा ऑक्जेलिक एसिड से। किससे? ऑक्जेलिक एसिड से, H2C2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, लेकिन जो यूज करते हैं वो करते हैं 2H2O बेटा, ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ठीक है। इसका अणुभार यहां से आएगा 90 और 36, 126, कितना आएगा? 126, ठीक है।
तुल्यांकी भार इसका आ जाएगा बेटा 63 और इसका तुल्यांकी भार रहेगा 392। कितना रहेगा प्यारे बच्चे? 392 ही रहने वाला है। क्लियर है? कौन सा आपने किया इनमें से बेटा? KMnO4 की ही सांद्रता निकालनी है फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ या ऑक्जेलिक एसिड? जल्दी से कमेंट करें बेटा। दोनों का एक जैसा है, लेकिन फिर भी मुझे बता दें, मैं उस पर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। सबसे पहला काम होता है बेटा मानक विलयन बनाना। क्या बनाना बेटा? मानक विलयन बनाना। ये चीजें समझ लेना बेटा, मानक विलयन बनाना। मानक विलयन बनाना। तो मानक विलयन आपको बनाना, कैसे बनाते हैं वो फॉर्मूला लिख लें एक बार। W इजिकल टू होता है प्यारे बच्चे ENV बटे 1000। ये आपको खुद ही बनाना होता है बेटा मेजर करके। मानक विलयन स्टूडेंट को ही बनाना होता है, साफ तौर पे मेंशन होता है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए बेटा। N/30 तो था। अच्छा, फेरस अमोनियम सल्फेट का ये सभी का ठीक है बेटा। चलिए मैं फेरस अमोनियम सल्फेट का ही बताता हूं बेटा। सबसे पहले W फाइंड आउट करते हैं, कितने ग्राम आपको तोलना है। तो यहां कुछ चीजें फिक्स हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। E बराबर कितना था बेटा? 392। N जो भी आपको बताया गया होगा V 250, ये फिक्स है बेटा। जो स्टैंडर्ड फ्लास्क होता है आपका, जो स्टैंडर्ड फ्लास्क होता है लंबी सी नाड़ वाला, वो 250 ml का होता है अक्सर। ठीक है, तो 250 ml फिक्स है। E इसके लिए फिक्स है, नॉर्मल था। किसी को 1/30 बताई होगी, किसी को 1/25, अलग अलग कैलकुलेशन आ सकती थी बेटा, 1/30 या 1/25। ये बात समझ गए आप? तो जरा कैलकुलेशन वैल्यू पुट करके बताएं मुझे। N/30 के लिए कितना घोलना पड़ेगा बेटा? N/30 के लिए कितना घोलना पड़ेगा और N/25 के लिए कितना घोलना पड़ेगा? जल्दी से कमेंट करें बेटा, कैलकुलेशन आंसर करें। मानक विलयन आपका तैयार है, बनाना आपको आता है, घोलना आपको आता है। तो N/30 के लिए आपको कितना घोलना है? कल को एग्जामिनर कहने लगे कि N/40 के लिए बताओ, तो कैलकुलेशन यहां से कर सकते हैं प्यारे बच्चे। कहां से कर सकते हैं? यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है जिससे आपको कैलकुलेशन करनी है, जिससे आपको कैलकुलेशन करनी है बेटा। जल्दी से देखेंगे, तेजी से बताएं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें जरा, देख तो पता तो चल जाए कौन कौन अभी प्रेजेंट है, देर तक कौन कौन देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक एक ही प्रैक्टिकल हुआ था, बाकी दोनों प्रैक्टिकल करने में 10 ही मिनट लगने वाले हैं बेटा। ये वाला प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया? कितने ग्राम घोलना होता है बेटा? जल्दी से बताएंगे। N/25 में लगभग 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 3.92 ग्राम घोलना होता है। और इसमें देख लेना लगभग 3.2 जहां तक मुझे याद है। एक्यूरेट वैल्यू बताना बेटा फाइंड आउट करके फटाफट। N/25 में 4.92, एक बार कैलकुलेशन कर लेना बेटा। 4.92, 4.92, 3 पॉइंट ये है बेटा एक्यूरेट, 3.267। ये तो ये है क्या? 3.26 ग्राम रहने दे, ये 3.26 ग्राम है और ये 3.92 ग्राम। कैलकुलेशन एक बार दोबारा कर लेना बेटा, कैलकुलेशन दोबारा कर लेना बेटा। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जब आप इसको बना लेते हैं विलियन को, फिर एक स्टैंड होता है यहां एक, ठीक है, स्टैंड पे एक वो कसी होती है, आपने देखा होगा, जिसे हम ब्यूरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूरेट बोलते हैं इसे। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब है, देख लेना आप, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यहां एक कोनिकल फ्लास्क रखा जाएगा, यहां कोनिकल बीकर फ्लास्क हो गया बेटा। ये कोनिकल फ्लास्क लेंगे, आप समझ गए होंगे कैसे कैसे पैरामीटर्स होते हैं। इसमें वो भरा होता है बेटा सॉल्यूशन, इसी कलर का होता है लगभग लगभग। ये जामुनी है, वो थोड़ा सा बैंगनी होता है बेटा। ठीक है, इसमें भरना होता है KMnO4। क्या भरना होता है? KMnO4 भरना है बेटा। क्या है इसमें? KMnO4 है, इसे ब्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, यहां आपको
कोई सॉल्यूशन लेना होता है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा लेना है बेटा? अब तो आपको वही लेना है बेटा। मैं मोहर लवण लिख दूं, उसे समझ गए ना? फेरस अमोनियम सल्फेट है बेटा, मोहर लवण लेना है। पीपेट से लेना होता है, जिसे मुंह से बेटा लेते हैं पीपेट से। और पीपेट 20 ml की भी हो सकती है बेटा, 25 ml की भी हो सकती है, और 10 ml की भी हो सकती है। जैसी आपकी पीपेट हो वैसा देख लेना बेटा, जैसी भी आपकी पीपेट हो वैसा देख लेना, समझ गए? इसमें यहां से ड्रॉप ड्रॉप करके डालेंगे, ठीक है, नीचे ड्रॉप ड्रॉप करके डालेंगे। क्लियर बेटा? यहां से ये ड्रॉप ड्रॉप करके डालेंगे। जैसा भी सॉल्यूशन होगा, तो ये जो सॉल्यूशन नीचे है बेटा, ये लाइट पिंक हो जाएगा बेटा, हल्का गुलाबी रंग आएगा। और जैसे ही हल्का गुलाबी रंग आ जाए, आप समझ लेना कि प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। ये तो आपने किया है। तो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन में क्या क्या दिक्कतें आती है। कैलकुलेशन में बोलते हैं बेटा, नॉर्मलता समीकरण कह देते हैं कुछ जगह, नॉर्मलता समीकरण बेटा कुछ जगह बोलते हैं। नॉर्मलता की जगह बेटा सॉरी तनुता समीकरण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चे? तनुता समीकरण भी बोल देते हैं, ठीक है। तनुता समीकरण, नॉर्मलता समीकरण या तनुता समीकरण। समीकरण है बेटा n1v1 बराबर n2v2। क्या है प्यारे बच्चे? n1v1 बराबर n2v2। क्लियर हुआ? तनुता समीकरण क्या होने वाली है प्यारे बच्चे? n1v1 बराबर n2v2। n1 क्या है? n1 बेटा इसकी सांद्रता है। जैसे आपने n/30 का बनाया था, तो 1/30 सांद्रता हो गई। ये पीपेट का है बेटा, किसका है? पीपेट का आयतन। या तो 10 ml होगा या 20 ml होगा, जितने भी आपकी पीपेट है, 25 की भी हो सकती है बेटा। n2 आपको निकालना होगा, v2 यहां से आएगा बेटा ब्यूरेट का पाठ्यांक। v2 क्या होता है? ब्यूरेट का पाठ्यांक, ब्यूरेट का पाठ्यांक यहां से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका n2 निकल जाता है। क्या निकल जाता है प्यारे बच्चों? n2 निकल जाएगा, गुणा भाग करके निकाल लेंगे। जल्दी से बताएं बेटा, n2 तो निकाल लोगे, ठीक है। n2 बेटा, तो एक फॉर्मूला होता है s बराबर एन ई। क्या होता है? s बराबर n इंटू ई, s बराबर n इंटू ई, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में अगर आपको सांद्रता निकालनी है बेटा, तो हो जाएगा बेटा नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार, नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बेटा 392 में नहीं चलने वाला, तुल्यांकी भार 392 में नहीं चलेगा। तुल्यांकी भार चलेगा KMnO4 का। किसका? KMnO4 का। और इसका तुल्यांकी भार होता है बेटा 31.6। कितना होता है? 31.6। समझ गए? तुल्यांकी भार नोट कर लेना बेटा। तो आपके कोर्स में है मोलरता निकालनी। क्या निकालनी है प्यारे बच्चे? मोलरता निकालनी है। तो मोलरता बराबर कितनी होती है? फॉर्मूला होता है, चाहे तो ऐसे लगा लेना, नॉर्मलता बराबर n गुणा मोलरता। लेकिन ये आपको काम नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। KMnO4 के लिए अम्लीय माध्यम में n बराबर 5 होता है। कितना होता है? n बराबर 5, ठीक है। नहीं तो जो किताबी फॉर्मूला उसको दोबारा देख लेना बेटा। क्लियर हुआ? जल्दी से एक बार बताएंगे बेटा कमेंट करके, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताएंगे बेटा, जल्दी बताएंगे बेटा। फॉर्मूला हो जाता है बेटा एक बार। और जो दूसरा है इसके अलावा अगर ये समझ में ना आए, वो होता है बेटा मोलरता गुणा अणुभार, मोलरता गुणा अणुभार बराबर होता है प्यारे बच्चे नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार, नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। ऊपर वाला जो फॉर्मूला था, अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि जो मैंने न्यूमेरिकल बताया था नॉर्मलता वाला, वो कहां से बताया था और क्यों आया था पेपर में। समझ गए ना? W बराबर ENV बटे 1000 से आया था। अब बताएं बेटा, प्रैक्टिकल नंबर 2 क्लियर है? 4 नंबर का बेटा, ये भी 4 नंबर का है। टेंशन ना लें, प्रैक्टिकल की स्कूल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। स्कूल की रेपुटेशन आप लोगों के हाथ में होती है बेटा। एक अच्छे स्कूल की रेपुटेशन उसके बच्चों के हाथ में होती है। बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं, जल्दी से बताएंगे बेटा। एक तो बेटा मैं चाहूंगा जिन जिन का कल प्रैक्टिकल है, अपने सभी साथियों को जरूर भेज दें एक बार ग्रुप में,
जिससे वो प्रैक्टिकल को समझ लें। वो देखें या ना देखें उनका काम है, आप लिख के जरूर भेज देना कि अगर आपको दोनों तीनों प्रैक्टिकल समझने हैं जल्दी से बताएं। अच्छा, जब तक आप मुझे थर्ड प्रैक्टिकल कमेंट करके बताएं आपने कौन सा लिखा है। थर्ड प्रैक्टिकल कमेंट करके बताएं बेटा कौन सा लिखा है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, थर्ड प्रैक्टिकल मैं अक्सर जो कराता हूं वो है बेटा कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। क्रियात्मक समूह की पहचान करना। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान करना। प्यारे बच्चे, क्या आपने यही किया है और कौन कौन सी पहचान की है जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। एक बार पानी ले लेते हैं बेटा। जब तक किसी ने किया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बताते रहें बेटा जिसने जो किया है। जल्दी से बेटा एक बार कमेंट कर दें। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी कमेंट करें उन्होंने कौन कौन से प्रैक्टिकल बेटा किए हैं। जल्दी से कमेंट करेंगे बेटा कौन कौन से प्रैक्टिकल उन्होंने किए हैं बेटा। जल्दी से बताएंगे बेटा। दो ही प्रैक्टिकल निकल के आए हैं बेटा, एक तो एमीन और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। बाकी बताएं बेटा। एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बेटा। जल्दी बताएं बेटा। एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, बस यही है बेटा। एमीन का तो कार्बिल एमीन टेस्ट आप कर सकते हैं बेटा। एमीन का तो कार्बिल एमीन टेस्ट कर सकते हैं, मालूम है आपको? नहीं बेटा। और बाकी बच्चे कमेंट करें बेटा तेजी से, जल्दी जल्दी। जल्दी बताएंगे बेटा। चल, यही किए हैं। तो सबसे पहले मैं, एक होता है बेटा इसमें एल्डिहाइड टेस्ट, CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड टेस्ट। एल्डिहाइड का अगर आपको टेस्ट करना है बेटा, छोटा सा टेस्ट होता है, कई सारे हैं। या तो रजत टोलोन रिएजेंट के साथ गर्म करते हैं। आपसे रिएजेंट पूछ लेगा बेटा ज़्यादातर। टोलोन रिएजेंट के साथ गर्म करते हैं तो रजत दर्पण बनता है। रजत दर्पण का मतलब समझे क्या होता है, वो आपसे पूछ सकता है। जो आपका कांच होता है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, उसमें नीचे सिल्वर जैसी परत जम जाती है बेटा। किसकी? सिल्वर जैसी परत जम जाती है बेटा। सिल्वर जैसी क्या बन जाती है बेटा? परत जम जाती है, जिसे हम बोलते हैं रजत दर्पण। क्या बोलते हैं? रजत दर्पण। इससे भी अच्छा है सिर्फ अभिकर्मक के साथ कर सकते हैं बेटा। किसके साथ? सिर्फ अभिकर्मक।
एग्जामिनर के पास कराने का टाइम थोड़ा सा कम होता है, वो कुछ बच्चों का वाइवा लेता है, उससे आइडिया लगाते हैं। सिर्फ अभिकर्मक के साथ ध्यान रखेंगे बेटा, कलर गुलाबी कलर देता है। कौन सा कलर देता है? गुलाबी रंग देता है। अगर गुलाबी रंग देता है गर्म करने के बाद, तो आप समझ जाना कि क्या है, एल्डिहाइड है बेटा। ठीक है। एक फैलिंग विलियन होता है। फैलिंग सॉल्यूशन बेटा दो होते हैं, ए और बी। फैलिंग विलियन ए और बी दोनों की अल्प मात्रा डालते हैं। फैलिंग विलियन कौन कौन से बेटा? ए और बी, दो सॉल्यूशन होंगे, ये ध्यान रखना। उनके साथ भी कैसा रंग आएगा बेटा? गुलाबी रंग आएगा, तो एल्डिहाइड टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है बेटा? एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे बेटा एमीन का टेस्ट होता है, NH2। NH2 एमीन का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, वो आप समझ लें। एमीन के टेस्ट में करना कुछ नहीं है आपको। एमीन के टेस्ट में आप ऐसा कर लें कि सबसे पहले 0.2 ग्राम ठोस KOH ले लें। क्या ले लें बेटा? 0.2 ग्राम ठोस KOH। फिर इसमें 2 ml एथेनॉल ले लें। 2 ml क्या ले लें बेटा? एथेनॉल ले लें। और इसे घोल लें, गर्म करके घुल जाएगा। ठीक है। घोलने के बाद में इसमें क्लोरोफॉर्म डालेंगे बेटा, और जिस पदार्थ का टेस्ट करना था वो डालेंगे लवण। ठीक है। वो कार्बनिक यौगिक डालेंगे। क्लियर? दोबारा समझे बेटा, कार्बिल एमीन में जब आप पढ़ते हो तो एथेनॉल का जिक्र नहीं आता है बेटा, लेकिन ध्यान रखना प्रैक्टिकल में एथेनॉल यूज होती है। कहते हैं ना अम्लीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो 2 ml एथेनॉल भी लेनी है, 2 ग्राम ठोस KOH लेना है। जब ये घुल जाए बेटा, घुलने पर क्या करोगे? इसे क्लोरोफॉर्म डालोगे, कार्बनिक यौगिक डालोगे, दुर्गंध आती है बेटा। क्या आती है? दुर्गंध आती है। कार्बिल एमीन की एक दुर्गंध आती है, जिससे आप क्या पता लगा लेंगे बेटा कि ये एमीन है। क्या है? एमीन है। ठीक है प्यारे बच्चे। एक होता है एस्टर, ये COOH वाला टेस्ट। कार्बोक्सिलिक अम्ल का टेस्ट जो होता है, इसकी खुशबू अच्छी है, इसमें फलों जैसी खुशबू आती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है बेटा। कार्बोक्सिलिक समूह का अगर आप टेस्ट करते हैं, इस समूह में क्या होता है प्यारे बच्चे? अगर कोई सा और टेस्ट पूछना हो तो अभी पूछ लेना बेटा। इसमें क्या लेते हैं? ये कार्बनिक यौगिक लेते हैं। ठीक है। टेस्ट ट्यूब में लेंगे बेटा, कार्बनिक यौगिक लेते हैं। कार्बनिक यौगिक को एथेनॉल मिलाते हैं। एथेनॉल के साथ बेटा मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। एस्टर वाली अभिक्रिया होती है, याद हो तो एस्टर बनता है। और एस्टर में जो सुगंध आती है वो फलों के पकने जैसी आती है, फलों के पकने जैसी गंध। ठीक है, मतलब खुशबू आती है, फलों जैसी खुशबू आती है, तो इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का टेस्ट। कौन सा बोलते हैं बेटा? सर क्लोरोफॉर्म बना मिलेगा? जी बेटा, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, एक बोतल होगी व्हाइट से कलर की छोटी सी, उसमें आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा बेटा। क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा उसमें। आप ये टेंशन ना लें, अब तो आपको प्रैक्टिकल की टेंशन लेनी नहीं है, बस आपको वाइवा की टेंशन लेनी है कि अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा एग्जामिनर लेता है तो उसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो उसमें क्या क्या पूछ सकता है बेटा। ठीक है। और कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो जल्दी से पूछ लें बेटा। और कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो तो जल्दी से पूछ लें बेटा। एक और कर लेते हैं फिर, उसको भी नहीं छोड़ते हैं बेटा, आसान सा वो भी। एक अल्कोहल का टेस्ट और होता है बेटा, OH समूह का। वैसे तो ल्यूकास अभिकर्मक भी होता है। ल्यूकास अभिकर्मक आता है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में पहचान करने के लिए। किसमें बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद करने के लिए जो यूज होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम? इसके लिए जो यूज होता है बेटा वो होता है अमोनियम सेरिक नाइट्रेट। अमोनियम सेरिक नाइट्रेट, ये भी बेटा लैब में ही होता है, रिएजेंट होता है
अमोनियम स्टेरिक नाइट्रेट। फॉर्मूला बता देता हूं बेटा, NH4 का होल ट्वाइस CeNO3 का होल 6। कार्बनिक यौगिक में अमोनियम सेरिक डालते हैं, अमोनियम सेरिक नाइट्रेट डालते हैं और टेस्ट ट्यूब को हिलाते हैं और लाल कलर आ जाता है बेटा। कैसा कलर आ जाता है प्यारे बच्चों? लाल कलर आ जाता है। ठीक है, तो अल्कोहल समूह की पुष्टि हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो आई थिंक आपको ये सारे प्रैक्टिकल समझ में आ गए होंगे बेटा। जल्दी से बताएं, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो जल्दी बताएं बेटा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, एक या दो ड्रॉप डालने के बाद ही काम हो जाएगा। ड्रॉप 1 या 2 ड्रॉप। और कार्बनिक पदार्थ जो लेना है आपको, वो लेना है 1 ml। कितना लेना है? 1 ml। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने कभी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कोई नहीं किया है और आप प्रैक्टिकल को समझना चाहते हैं, वाइवा से पहले सारे प्रैक्टिकल 1 by 1 समझना चाहते हैं, जिससे आप एग्जामिनर के सामने अच्छा परफॉर्म कर पाए, केवल एक ही वीडियो है और इसी वीडियो के माध्यम से आप ये सारे प्रैक्टिकल समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से और सरल शब्दों में। ठीक है, तो जल्दी से बेटा देर ना कीजिए, वीडियो को जरूर देखना, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो कैसी लगी बेटा जरूर बताइएगा। कल मिलेंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए बेटा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बेटा।